हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर नित्या दवे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो मेरे पास बहुत सारी इंस्टाग्राम पर भी क्वेरीज आ रही थी एंड फेसबुक पे भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने BHMS कंप्लीट किया है तो हमें अपना होम्योपैथी क्लिनिक किस तरीके से ओपन करना चाहिए, या हमारा बजट टाइट है तो हमें क्या चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रख देना चाहिए, है ना, ऐसा। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मैंने क्लिनिक चालू किया था तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मैंने कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया था जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी करिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें मेडिसिन प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लेना है। WSI की लो, रेगवेक की लो, है ना, शॉबे की ले सकते हो। आई मीन WSI शॉबे से तो उसकी ले सकते हो। देन साथ में सेकंड चीज़ क्या है कि मैंने ये चीज़ गलती की थी, वो मैं चाहती हूँ आप ना करो। आपको एक होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर अपने पास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर पे आप इन्वेस्ट ज़रूर करो। मैंने बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी आती हैं अब तो होम्योपैथी की, उस टाइम पे नहीं आती थी। 2015 जब मैंने पास आउट किया था एंड मैं न्यू स्टार्ट किया था। तो क्या है ना कि एक प्रॉपर होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको पता है कौन सा मेडिसिन है, या आपको यहाँ पे बैठ के ना तीर नहीं चलाना है हवा में बैठ के, ओके। सो यू हैव टू रिपर्टराइज इन ईच एंड एवरी केस, एक्यूट केस हो, क्रॉनिक केस हो, वट एवर हो, है ना। तो हमारे पास एक अच्छा होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए। आप जोमियो ले सकते हो, होमपाथ ले सकते हो। होमपाथ का ही आई थिंक जोमियो, मेरे पास जोमियो है, राडार है, एक विज़न सॉफ्टवेयर है, वो भी बहुत प्यारा है, तो उसको भी ले सकते हो। पहले कारा आता था, ये कारा ही से रिलेटेड है, बट उसका अपडेटेड वर्जन आप बोल सकते हो, तो इसका नाम है विज़न, ओके। तो ये हुई कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात। तो फर्स्ट थिंग मेडिसिन होना चाहिए, सेकंड थिंग एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, थर्ड थिंग आप जो भी सेटअप करो ऐसा होना चाहिए कि आपके पेशेंट का प्राइवेसी हो, आपको, है ना, पेशेंट कंफर्टेबली आपको सब चीज़ें बता सके। एंड थर्ड थिंग, यदि आप कोई भी शॉप लेते हो, है ना, और फिर वो शॉप के भी आपको चार्जेस देने होते हैं। तो क्या होता है, कई बारी से कई लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, या हम इतने हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं शॉप का, तो उतना निकलेगा कि नहीं, हमारा क्लिनिक लॉस में तो नहीं जाएगा, है ना। तो बहुत सारे थॉट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट। देखो, होम्योपैथी में इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि आपके अंदर ना धीरे धीरे करके खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओके, कि आप कोई भी केस लोगे आप उसको ठीक कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। और क्या क्या चीज़ें हैं मैंने बता दिया। देन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, ये डॉक्टर थ्रस्ट का है, डिजिटल वाला, ओके। देन BP मॉनिटर मेरे पास 2 टाइप के हैं। दिस वन रिस्ट वाला है ये। तो जब बहुत ज़्यादा रश रहता है ना, और मैं हर किसी का ऐसे नहीं ले पाती हूँ, तो ये इसका यूज़ करती हूँ, रिस्ट वाले BP मॉनिटर का। वेट मैंने देन मेरे पास ये डायमंड कंपनी का है, बहुत अच्छा, बहुत पुराना हो गया है, आई थिंक 13-14 ईयर्स हो चुका है इसको। ये भी BP मॉनिटर है, मैं इसको प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, है ना। एंड आपके पास ग्लूकोमीटर भी होना चाहिए, वेट दिस वन, है ना। मैं डॉक्टर मॉरपेन का यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैन वेट स्केल होनी चाहिए, है ना, वेट मशीन आप मेज़र करने के लिए, क्योंकि कई बार मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं तो मेल न्यूट्रिशन के लिए रहते हैं, यानी उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता है, वो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, तो उसके लिए यूज़ करती हूँ। दैन एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर किस में चलाओगे, है ना तो इसलिए दैट्स इट। और यही मेन थिंग है, ठीक है। अब मैं मेरी क्लिनिक का विज़िट कराती हूँ एंड बताती हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने किया है अरेंज। हेलो, तो ये मेरा टेबल है एंड दिस वन इज़ माय चेयर, है ना। और वो पीछे एक शेल्फ है जिसमें सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। मैं अभी उसको डीपली आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से उसको अरेंज किया है, ठीक है। ये मेरा फार्मेसी के लिए अलमारी है, तो मेरा सारा मेडिसिन इसके अंदर प्रॉपरली आ जाता है, तो इसलिए मैं ना इसका यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो जस्ट मिनट, हाँ, इसमें सारा मेडिसिन कैरी रहता है। तो ये सबसे नीचे का जो है शेल्फ, ये यूज़ करती हूँ मैं सारी बॉटल्स के लिए। तो फिर उसके ऊपर का जो है, ये सारे बायो कॉम्बिनेशंस मैं इधर पे रखती हूँ। एंड देयर इज़ अ ग्लोब्यूल्स, डिस्कैट्स, है ना, और एक्स्ट्रा फाइल्स जिसमें हम पेशेंट का डाटा रखते हैं। और यहाँ पर पूरी LM की मेडिसिन हैं एंड SL वगैरह हैं और एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं। और यहाँ पर मैंने पूरा 30-100 जो है, और ये पूरी अल्फ़ाबेटिकली मैंने अरेंज करके रखा है ना, जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है इनको सर्च करने में। तो 30-100 सारी मेडिसिन आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएंगी, ठीक है। देन
ये शेल्फ हो गया है ना फॉर मेडिसिन, एंड एक शेल्फ ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर रेगविक का और जर्मन और 1M और 10M की मेडिसिन आपको मोस्टली दिखाई देंगी, कुछ 200 की हैं, थायराइडिनम वगैरह। देन यहाँ पर कुछ पेटेंट रखे हुए हैं मैंने, ना देख सकते हो आप। तो अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब इंसिस्ट करते हैं तब देती हूँ, अदरवाइज़ मैं पेटेंट यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए आप देख रहे होगे बहुत ही कम है मेरे पास, ऐसे कुछ भी पेटेंट है नहीं बेसिकली। और ये मेरा एक बॉक्स है जिसमें मेरी सारी मेडिसिन होती हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट बॉक्स है। तो मेरा एक और क्लिनिक है, यदि मैं वहाँ जाती हूँ तो इसको लेके ही जाती हूँ, है ना। एंड ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं। RDBB से मैंने होम्योपैथी किया था 2014 में, वो है। एंड ये सेंट्रल काउंसिल ने कोविड के लिए सर्टिफिकेट दिया था। देन ये SCPH मैंने किया था, तो ये उसका सर्टिफिकेट है ना, और वो मेरा रजिस्ट्रेशन है। एंड ये हमारे गुरुजी विजयकर सर, उन्होंने हमें ओथ दिया था कि हमें किस तरीके से पेशेंट को देखना है, तो मैं इनको फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड अब वो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर नो मास्क नो एंट्री है। तो ये मेरा ना पे करने के लिए मैंने बना के रखा है, तो जो भी लोग आते हैं वो इस पर पे करते हैं। ये मेरा टेबल है। और दोस्तों ये शेल्फ के नीचे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मेरी सारी बुक्स है, आप देख सकते हो। तो यदि कुछ ऐसा रहता है ना, यहाँ पे मैं केस लेती हूँ एंड मुझे लगता है कि मुझे कुछ रीड करना है, या तो मैं ना ये बुक्स से रीड कर सकती हूँ। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने डिस्पेंसिंग के लिए मेरे एनवलप रखे हुए हैं, मेरे कस्टमाइज स्टिकर्स हैं जो मुझे बॉटल्स में लगाने रहते हैं, कुछ कार्ड्स हैं मेरे, है ना। एंड ये हमारी सारी चीज़ें हैं, पेन्स वगैरह हैं। तो मुझे कुछ रीड करना होता है तो मैं इस शेल्फ से यहाँ से कर सकती हूँ, और ये स्पेस भी मिल जाता है जिसमें मैं रख के मेरा मेडिसिन प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो इससे जो नीचे वाला खंड है, यहाँ पर ये जो पुरानी बायो कॉम्बिनेशंस की बॉटल्स थी, इनमें मैंने डिस्केट्स रखा है, तो वो रखा हुआ है। एंड ये जो है ये बॉटल्स हैं, 30 ml का बॉटल है इसमें 5 ml की बॉटल्स हैं, लिक्विड मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए है। एंड ये एक बॉक्स है। तो इसमें क्या होता है, यदि मुझे किसी को ना 7 डेज़ के लिए मेडिसिन देना रहता है तो देती हूँ। तो ये 1/2 ड्राम और 2 ड्राम में बना के, है ना। एंड ये बॉटल्स हैं, तो मुझे ना मेरी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत पसंद है, तो मैं ना महंगी वाली बॉटल्स यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा वेटिंग एरिया है ना, और यहाँ पर मतलब पेशेंट्स मोस्टली वेट करते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, तो हम कहीं भी उनको कोई ऐसा इशू नहीं आता। यहाँ पर भी बैठते हैं। सो बेसिकली बाहर वेटिंग एरिया है, देन मेरा कैबिन है। तो कैबिन में भी बहुत कंफर्टेबली आपने पूरा विज़िट कर ही लिया। तो मैंने किस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं अपनी चेयर के पास ही अलमारी रखती हूँ, तो यहाँ से मुझे बहुत हैंडी हो जाता है सारी चीज़ें उठाना, और इजीली मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। एंड एक टिप और दूँगी, जो लोग न्यू होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो यदि आपके पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट रखो। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया, बाहर स्पेस है, वेटिंग एरिया है, एंड अंदर जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ या अटेंडिंग के लिए जगह है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सबका एक टाइम सेट करती हूँ। तो जब भी जो भी बंदा आता है, आधे घंटे का 1 घंटे का गैप रखती हूँ। तो क्या होता है कि एक बंदा आया, मैंने उसको उतना समय दिया, तो दूसरा उस समय आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, है ना। और यदि आते भी हैं तो वो बाहर वेट करते हैं, तो थोड़ा सा ना प्राइवेसी भी मैनेज हो जाता है, और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। तो ये मेरी छोटी सी क्लिनिक थी, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आती है। जो भी आपका क्वेरी था उसमें आपको आंसर मिल गए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, ओके। सो बाय।